कबीर ने कुछ भी न छोड़ा और सभी कुछ पा लिया, इसलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती। और कबीर के जीवन में कोई भी विशिष्टता नहीं, इसलिए विशिष्टता अहंकार का आभूषण होगी, आत्मा का सौंदर्य नहीं। कबीर न धनी है, न ज्ञानी है, न समादृत है, न शिक्षित है, न सुसंस्कृत है। कबीर जैसा व्यक्ति अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो तुम्हें भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए कबीर में बड़ी आशा है। बुद्ध अगर पाते हैं तो पक्का नहीं कि तुम पा सकोगे। बुद्ध को ठीक से समझोगे तो निराशा पकड़ेगी, क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां हैं पाने के पहले। बुद्ध सम्राट है, इसलिए सम्राट अगर धन से छूट जाए आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसके पास सब है उसे उस सब की व्यर्थता का बोध हो जाता है। गरीब के लिए बड़ी कठिनाई है धन से छूटना। जिसके पास है ही नहीं उसे व्यर्थता का पता कैसे चलेगा? बुद्ध को पता चल गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कोई चीज व्यर्थ है, इसे जानने के पहले कम से कम उसका अनुभव तो होना चाहिए। तुम कैसे कह सकोगे कि धन व्यर्थ है? धन है कहां? तुम हमेशा अभाव में जिए हो, तुम सदा झोपड़े में रहे हो, तुम महलों में आनंद नहीं है, ये तुम कैसे कहोगे? और तुम कहते भी रहो तो भी ये आवाज तुम्हारे हृदय की आवाज न हो सकेगी, ये दूसरों का सुना हुआ सत्य होगा। और गहरे में धन तुम्हें पकड़े ही रहेगा। बुद्ध को समझोगे तो हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। बुद्ध कहते हैं स्त्रियों में सिवाय हड्डी मांस मज्जा के और कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्ध को सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी। तुमने उन्हें केवल फिल्म के पर्दे पर देखा है। तुम्हारे और उन सुंदरतम स्त्रियों के बीच बड़ा फासला है। वे सुंदर स्त्रियां तुम्हारे लिए अति मनमोहक हैं। तुम सब छोड़कर उन्हें पाना चाहोगे, क्योंकि जिसे पाया नहीं है वो व्यर्थ है। इसके जानने के लिए बड़ी चेतना चाहिए। कबीर गरीब है और जान गए ये सत्य कि धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की ही कल्पना है। कबीर के पास बड़ी गहरी समझ चाहिए। बुद्ध के पास तो अनुभव से आ जाती है बात, कबीर को तो समझ से ही लानी पड़ेगी। गरीब का मुक्त होना अति कठिन है। कठिन इस लिहाज से कि उसे अनुभव की कमी बोध से पूरी करनी पड़ेगी, उसे अनुभव की कमी ध्यान से पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास भी सब हो जैसा बुद्ध के पास था तो तुम भी महल छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि कुछ और पाने को बचा नहीं। आशा टूटी, वासना गिरी, भविष्य में कुछ और है नहीं वहां। महल सूना हो गया। आदमी महत्वाकांक्षा में जीता है। महत्वाकांक्षा कल की और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, दौड़ता रहता है। लेकिन आखिरी पड़ाव आ गया, अब कोई गति ना रही। छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो महल या तो आत्मघात बन जाता है या आत्मक्रांति। पर कबीर के पास कोई महल नहीं। बुद्ध बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान था उपलब्ध, उसमें दीक्षित किए गए थे। शास्त्रों के ज्ञाता थे, शब्द के धनी थे, बुद्धि बड़ी प्रखर थी।
सम्राट के बेटे थे तो सब तरह से सुशिक्षा हुई थी। कबीर सड़क पर बड़े हुए। कबीर के माँ बाप का कोई पता नहीं, शायद कबीर नाजायज संतान हो तो मां ने उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया था बच्चे को पैदा होते ही, इसलिए मां का कोई पता नहीं। कोई कुलीन घर से कबीर आए नहीं, सड़क पर ही पैदा हुए जैसे, सड़क पर ही बड़े हुए जैसे भिखारी होना पहले दिन से ही भाग्य में लिखा था। ये भिखारी भी जान गया कि धन व्यर्थ है तो तुम भी जान सकोगे। बुद्ध से आशा नहीं बंधती। बुद्ध की तुम पूजा कर सकते हो, फासला बड़ा है, लेकिन बुद्ध जैसा होना तुम्हें मुश्किल मालूम पड़ेगा। जन्मों जन्मों की यात्रा लगेगी। लेकिन कबीर और तुम में फासला जरा भी नहीं। कबीर जिस सड़क पर खड़े शायद तुमसे भी पीछे खड़े, और अगर कबीर तुमसे भी पीछे खड़े होकर पहुंच गए तो तुम भी पहुंच सकते हो। कबीर जीवन के लिए बड़ा गहरा सूत्र हो सकते हैं। इसे तो पहले स्मरण में ले लें। इसलिए कबीर को मैं अनूठा कहता हूं। महावीर सम्राट के बेटे हैं, कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, वे सब महलों से आए। कबीर बिल्कुल सड़क से आए। महलों से उनका कोई भी नाता नहीं। कहा है कबीर ने कि कभी हाथ से कागज और स्याही छुई नहीं, मसी कागज छुओ न हाथ। ऐसा अपढ़ आदमी जिसे दस्तखत करने भी नहीं आते, इसने परमात्मा के परम ज्ञान को पा लिया। बड़ा भरोसा बनता है। तब इस दुनिया में अगर तुम वंचित हो तो अपने ही कारण वंचित हो, परिस्थिति को दोष मत देना। जब भी परिस्थिति को दोष देने का मन में भाव उठे, कबीर का ध्यान करना। कम से कम माँ बाप का तो तुम्हें पता है, घर द्वार तो है, सड़क पर तो पैदा नहीं हुए, हस्ताक्षर तो कर लेते हो, थोड़ी बहुत शिक्षा हुई है, हिसाब किताब रख लेते हो, वेद कुरान गीता भी थोड़ी पढ़ी है। न सही बहुत बड़े पंडित, छोटे मोटे पंडित तो तुम भी हो ही। तो जब भी मन होने लगे परिस्थिति को दोष देने का कि पहुंच गए होंगे बुद्ध, सारी सुविधा थी उन्हें, मैं कैसे पहुंचूं, तब कबीर का ध्यान करना। बुद्ध के कारण जो असंतुलन पैदा हो जाता है कि लगता है हम न पहुंच सकेंगे, कबीर तराजू के पलवे को जगह पर ले आते हैं। बुद्ध से ज्यादा कारगर हैं कबीर। बुद्ध थोड़े से लोगों के काम के हो सकते हैं, कबीर राजपथ है। बुद्ध का मार्ग बड़ा संकीर्ण है, उसमें थोड़े ही लोग पा सकेंगे, पहुंच सकेंगे। बुद्ध की भाषा भी उन्हीं की है, चुने हुए लोगों की। एक एक शब्द बहुमूल्य है, लेकिन एक एक शब्द सूक्ष्म है। कबीर की भाषा सबकी भाषा है, वे पढ़े लिखे आदमी की भाषा है। अगर तुम कबीर को न समझ पाए तो तुम कुछ भी न समझ पाओगे। कबीर को समझ लिया तो कुछ भी समझने को बचता नहीं। और कबीर को तुम जितना समझोगे उतना ही तुम पाओगे कि बुद्धत्व का कोई भी संबंध परिस्थिति से नहीं। बुद्धत्व तुम्हारी भीतर की अभीप्सा पर निर्भर है, और कहीं भी घट सकता है। झोपड़े में, महल में, बाजार में, हिमालय पर, पढ़े लिखी बुद्धि में, गैर पढ़ी लिखी बुद्धि में, गरीब को, अमीर को, पंडित को, अपढ़ को, कोई परिस्थिति का संबंध नहीं है। ये जो वचन इस समाधि शिविर में हम कबीर के लेने जा रहे हैं, इनका शीर्षक है सुनो भाई साधो। और कबीर अपने हर वचन में कहीं न कहीं साधु को ही संबोधित करते हैं। इस संबोधन को थोड़ा समझ लें, फिर हम उनके वचनों में उतरने की कोशिश करें।
मनुष्य 3 तरह से पूछ सकता है। एक कुतूहल होता है, बच्चों जैसा, पूछने के लिए पूछ लिया, कोई जरूरत न थी, कोई प्यास भी न थी, कोई प्रयोजन भी न था, ऐसे ही मन की खुजली थी। उठ गया, प्रश्न पूछ लिया, उत्तर मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, दोबारा पूछने का भी ख्याल नहीं आता। छोटे बच्चे जैसा पूछते हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, पूछेंगे ये क्या है, वृक्ष क्या है, वृक्ष हरे क्यों है, सूरज सुबह क्यों निकलता है, रात क्यों नहीं निकलता। अगर तुमने उत्तर दिया तो कोई उत्तर के सुनने के लिए उनकी प्रतीक्षा नहीं। जब तुम उत्तर दे रहे हो तब तक वो दूसरा प्रश्न पूछने चले गए। तुम उत्तर ना भी दो तो भी कुछ जोर न डालेंगे कि उत्तर दो। तुम दो या न दो ये असंगत है, प्रसंग के बाहर है। बच्चा पूछने के लिए पूछ रहा है, बच्चा केवल बुद्धि का अभ्यास कर रहा है। जैसा पहली दफे जब बच्चा चलता है तो बार बार चलने की कोशिश करता है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, क्योंकि अभी बच्चे की क्या मंजिल है। अभी तो चलने में ही मजा लेता है, अभी तो पैर चला लेता है, इससे बड़ा प्रसन्न होता है, नाचता है कि मैं भी चलने लगा। अभी चलने का कोई संबंध मंजिल से नहीं है, अभी चलना अपने आप में ही अभ्यास है। ऐसा ही बच्चा जब बोलने लगता है तो सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, अभ्यास करता है, उसके बोलने में कोई अर्थ नहीं है। पूछना जब सीख लेता है तो पूछने के लिए पूछता है, पूछने में कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ कुतूहल है। तो एक तो उस तरह के लोग हैं, वे बचकाने हैं जो परमात्मा के संबंध में भी कुतूहल से पूछते हैं। मिले उत्तर ठीक, न मिले उत्तर ठीक, और कोई भी उत्तर मिले उनके जीवन में उस उत्तर से कोई भी फर्क न होगा। तुम ईश्वर को मानते रहो तो तुम वैसे ही जियोगे, तुम ईश्वर को न मानो तो भी तुम वैसे ही जियोगे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि नास्तिक और आस्तिक के जीवन में कोई फर्क नहीं होता। तुम जीवन को देख के बता सकते हो कि यह आदमी आस्तिक है या नास्तिक है, नहीं तुम्हें पूछना पड़ता है कि क्या आप आस्तिक है या नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक के व्यवहार में रत्ती भर का कोई फर्क नहीं होता। वैसा ही बेईमान वो, वैसा ही दूसरा, वे सब चचेरे मौसेरे भाई हैं, कोई अंतर नहीं है। एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को नहीं मानता। इतनी बड़ी मान्यता और जीवन में रत्ती भर भी छाया नहीं लाती, कहीं कोई रेखा नहीं खींचती। दुकानदारी में वो उतना ही बेईमान है जितना दूसरा, बोलने में उतना ही झूठा है जितना दूसरा। न इसका भरोसा किया जा सकता न उसका। क्या जीवन में कोई अंतर नहीं आता आस्था से? तो आस्था 2 कौड़ी की है, तो आस्था कुतूहल से पैदा हुई होगी, वो बचकानी है। ऐसी बचकानी आस्था को छोड़ देना चाहिए। सबसे सतह पर कुतूहल है, दूसरे थोड़ी गहराई बढ़े तो जिज्ञासा पैदा होती। जिज्ञासा सिर्फ पूछने के लिए नहीं, उत्तर की तलाश है, लेकिन तलाश बौद्धिक है, आत्मिक नहीं है। तलाश विचार की है, जीवन की नहीं है। जिज्ञासा से भरा हुआ आदमी निश्चित ही उत्सुक है और चाहता है कि उत्तर मिले, लेकिन उत्तर बुद्धि में संजो लिया जाएगा, स्मृति का अंग बनेगा, जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान बनेगा, आचरण नहीं, जीवन नहीं। उस आदमी को बदलेगा नहीं, वो आदमी वैसे ही रहेगा, ज्यादा जानकार हो जाएगा। जिज्ञासा पैदा होती है बुद्धि से। फिर एक तीसरा तल है जिसको मुमुक्षा कहा है। मुमुक्षा का अर्थ है जिज्ञासा सिर्फ बुद्धि की नहीं है, जीवन की है। इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि थोड़ा और जान लें, इसलिए पूछ रहे हैं कि जीवन दांव पर लगा है। इसलिए पूछ रहे हैं कि उत्तर पर निर्भर होगा कि हम कहां जाएं, क्या करें, कैसे जिएं।
एक प्यासा आदमी पूछता है पानी कहां है। ये कोई जिज्ञासा नहीं है। मरुस्थल में तुम पड़े हो, प्यास जलती और तुम पूछते हो पानी कहां है। उस क्षण तुम्हारा रोआ रोआ पूछता है, बुद्धि नहीं पूछती। उस क्षण तुम ये नहीं जानना चाहते कि पानी की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है। उस समय कोई तुमसे कहे कि पानी पानी क्या लगा रखा है, H2O, विज्ञान का उपयोग करो। फार्मूला जाहिर है कि उदजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। 2 मात्रा उदजन, 1 मात्रा ऑक्सीजन, H2O। लेकिन जो आदमी प्यासा है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कैसे बनता है, ये सवाल नहीं। पानी क्या है, ये भी सवाल नहीं। ये कोई जिज्ञासा नहीं है पानी के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए। यहां जीवन दांव पर लगा है। अगर पानी नहीं मिलता घड़ी भर और तो मृत्यु होगी। पानी पर ही जीवन निर्भर है। मृत्यु और जीवन का सवाल है। मुमुक्षा का अर्थ है जिज्ञासा केंद्र पर पहुंच गई। अब हमारे लिए ये सवाल ऐसा नहीं कि ईश्वर है या नहीं, पूछ लिया बच्चों जैसा या पूछ लिया दार्शनिकों जैसा। एक बुद्धिगत सवाल, बुद्धिगत उत्तर खोजने में लग गए, शास्त्रों में गए। जिसको प्यास लगी है वो शास्त्रों में नहीं खोजेगा कि पानी का स्वरूप क्या है। जिसकी प्यास लगी है वो सरोवर चाहता है। जिसको प्यास लगी है वो ऐसा ज्ञानी चाहता है जिसको पी के वो भी अपनी प्यास को बुझा ले। ज्ञान नहीं चाहता, ज्ञानी को चाहता है। मुमुक्षु गुरु को खोजता है, जिज्ञासु शास्त्र को खोजता है, कुतूहली किसी से भी पूछ लेता है। कबीर उसको साधु कहते हैं जो मुमुक्षु है। इसलिए उनका हर वचन इस बात को ध्यान में रख के कहा गया है, सुनो भाई साधो। साधो का मतलब है जो साधना के लिए उत्सुक है, जो साधक है। साधु का अर्थ है जो अपने को बदलने के लिए, शुभ करने के लिए, सत्य करने के लिए आतुर है, जो साधु होने को उत्सुक है। साधु शब्द बड़ा अद्भुत है, विकृत हो गया बहुत उपयोग से। साधु का अर्थ है सीधा, सादा, सरल, सहज। साधु शब्द की बड़ी भाव भंगिमाएं हैं और सीधा, सादा, सरल, सहज यही साधना है। इसलिए कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली। सहज हो रहो, सरल हो जाओ। थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत से लोगों को जानते हैं जो सरल होने की चेष्टा में ही बड़े जटिल हो गए। सरल होने की ही चेष्टा में चले थे और उलझ गए। एक मेरे मित्र हैं, लोग उन्हें साधु कहते हैं, मैं उन्हें असाधु कहता हूं, क्योंकि वो सीधे साधे जरा भी नहीं। अगर सुबह उन्हें दूध दो तो वे पहले पूछते हैं गाय का कि भैंस का, क्योंकि भैंस का दूध वे नहीं पीते। शुद्ध हिंदू है, गाय का ही पीते, और गाय का ही नहीं पीते, सफेद गाय का पीते। किसी शास्त्र से उन्होंने खोज लिया है कि सफेद गाय का दूध शुद्धतम होता है। वो भी कुछ घड़ी पहले लगा हो तो ही पीते, क्योंकि इतनी घड़ी देर तक दूध रह जाए तो उसमें विकृति का समावेश हो जाता है। कुछ घड़ी पहले का तैयार घी ही लेते हैं, क्योंकि इतनी देर ज्यादा रह जाए तो शास्त्रों में उल्लेख है कि घी विकृत हो जाता है। इस तरह का पानी पीते हैं कि जो भी भर के लाए वो गीले वस्त्र पहने हुए भर के लाए, ताकि बिल्कुल शुद्ध हो, क्योंकि सूखे वस्त्रों का क्या भरोसा किसी ने छुए हों,
धोबी धुलवाया, धो के लाया हो, लॉन्ड्री में गए हो, वो ठीक नहीं। वहीं कुएं पर स्नान करो वस्त्र पहने हुए, ताकि वस्त्र भी धुल जाएं, तुम भी धुल जाओ, फिर पानी भर के ले आओ। ब्राह्मण ने भोजन बनाया हो तो ही लेते हैं। और ये सब चेष्टा में उनका 24 घंटे व्यस्त है। 24 घंटे में उन्हें भगवान के लिए एक क्षण बचता नहीं, भोजन सारा समय ले लेता है। निकले थे सरल होने, वे इतने जटिल हो गए हैं कि बड़ी कठिनाई, जीना ही मुश्किल हो गया है। और जिसके घर पहुंच जाएं वो भी प्रार्थना करने लगता है परमात्मा से। उसने कभी प्रार्थना न की हो भला कि कब इनसे छुटकारा हो। अगर साधु आपके घर रुक जाए तो आप एक ही प्रार्थना करते हैं कि अब ये जल्दी जाएं, क्योंकि 3 बजे रात वो उठाते हैं और वो खुद नहीं उठते, पूरे घर को उठा देते हैं। क्योंकि ऐसा शुभ कार्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वो खुद तो करते ही हैं, लेकिन इतने जोर से ओंकार का पाठ करते हैं कि आप सो नहीं सकते। और आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ओंकार की ध्वनि कर रहे हैं तो एक उपकार ही कर रहे हैं आपके ऊपर। सरलता की खोज में निकला हुआ आदमी भी जटिल हो जाता है। कहीं कुछ भूल हो रही, सरलता को समझा नहीं गया। सरलता का अर्थ ही यह है कि तुम सहज होकर क्षण क्षण जीना, अनुशासन से नहीं, क्योंकि अनुशासन तो जटिल होगा। जब भूख लगे तब खाना खा लेना, जो मिल जाए उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना। जब नींद खुल जाए तब ब्रह्म मुहूर्त समझना। जब नींद लग जाए तब परमात्मा का आदेश समझना कि सो जाओ, और जब नींद खुल जाए तब उसका आदेश समझना कि जग जाओ। अपनी तरफ से कुछ भी मत करना, उस पर ही छोड़ देना जो तेरी मर्जी। क्योंकि तुम कुछ भी करोगे तो जटिलता खड़ी कर लोगे। तुम जो भी करोगे मन से ही करोगे, और मन जटिलता का यंत्र है, वो उसी में से उपद्रव निकाल लेगा। फिर उपद्रव बढ़ता जाता है, फिर उसका कोई अंत नहीं। और जिनको तुम साधु कहते हो वो साधु कम और असाधु ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि साधु का मूल अर्थ सादगी, सीधापन खो जाता है। हमने सादगी के दूसरे ही अर्थ कर लिए हैं। सादगी का हम मतलब लेते हैं कि जो आदमी एक ही लंगोटी पे रहता है वो सादगी है, लेकिन जो आदमी एक ही लंगोटी पे रहता है उसका आपको पता कि उसका अपनी लंगोटी पर इतना मोह होता है जितना कि सम्राट का अपने साम्राज्य पर होगा भी, क्योंकि अब मोह को और कोई जगह न बची। सारा मोह लंगोटी पर ही लग जाएगा। लंगोटी और साम्राज्य का तो कोई सवाल नहीं है, सवाल तो मोह का है। सम्राट का मोह तो विस्तीर्ण होता है, बटा होता है। भिखारी का मोह संकीर्ण होता है, एक ही जगह केंद्रित होता है। और अगर कोई गौर से देखे तो पाएगा कि भिखारी का मोह ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अनबटा होता है, घना होता है, सघन होता है, एक ही चीज पे सब दांव लगा होता है। लंगोटी खो जाए तो भिखारी आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वही सब कुछ था। ऊपर से देखने पर लगता था कि सादगी है, लेकिन सादगी के पीछे बड़ी जटिलता छिपी थी। कबीर साधु उसे कहते हैं जो सच में ही सीधा साधा है। ज्ञानी हो गए, निर्वाण को पा लिया, परम सत्य की अनुभूति हो गई, तो भी कपड़ा बुनना जारी रखा। लोगों ने पूछा भी कबीर को, सैकड़ों उनके भक्त थे, उन्होंने कहा भी कि अब ये शोभा नहीं देता कि आप जैसा परम ज्ञानी और कपड़े बुने दिन भर और बाजार में बेचने जाए, हमको भी लज्जा आती है। कबीर ने कहा, जब परमात्मा इतना बड़ा ताना बाना बुनता है संसार का और लज्जित नहीं होता, तो मैं गरीब छोटा सा ही काम करता हूं, क्यों लज्जित हूं? जब परमात्मा इतना बड़ा संसार बुनता है, जुलाहा ही है परमात्मा, मैं भी जुलाहा, मैं थोड़ा छोटा जुलाहा,
वो जरा बड़ा जुलाहा। और जब उसने छोड़ के नहीं भाग गया, मैं क्यों भागूं? मैंने उस पर ही छोड़ दिया जो उसकी मर्जी। अभी उसका आदेश नहीं मिला कि बंद कर दो। वो जीवन के अंत तक बूढ़े हो गए तो भी बाजार बेचने जाते रहे, लेकिन उनके बेचने में भी बड़ा भेद था, साधुता थी। कपड़ा बुनते थे तो बुनते वक्त राम की धुन करते रहते, इधर से ताना उधर से बाना डालते तो राम की धुन करते रहते। और कबीर जैसा व्यक्ति जब कपड़े के ताने बाने में राम की धुन करे तो उस कपड़े का स्वरूप ही बदल गया। उसने जैसे उसने राम ही बुन दिया। कबीर कहते हैं झीनी झीनी बीनी रिच तरिया, और कहते हैं बड़ी लगन से और बड़े प्रेम से बीनी। और जब जाते बाजार में तो ग्राहकों से वो कहते कि राम तुम्हारे लिए ही बुनी है और बहुत संभाल के बुनी। उन्होंने कभी किसी ग्राहक को राम के सिवा और दूसरा संबोधन नहीं किया। ये ग्राहक राम है, ये इसी राम के लिए बुनी। ये ग्राहक ग्राहक नहीं है और कबीर कोई व्यवसायी नहीं। कबीर व्यवसाय करते रहे और सादे हो गए। उन्होंने सादगी को अलग से नहीं साधा। अलग से साधोगे कि जटिल हो जाएगी। सादगी साधी नहीं जा सकती, समझ सादगी बन जाती है। कबीर ने अपने को इतना मर्जी पर छोड़ दिया परमात्मा के। सुबह लोग भजन के लिए इकट्ठे हो जाते थे तो कबीर उनसे कहते कि ऐसे मत चले जाना, खाना लेके जाना। पत्नी बच्चे परेशान थे, कहां से इतना इंतजाम करूं? उधारी बढ़ती जाती, कर्ज में दबते जाते। रोज रात को कमाल कबीर का लड़का उनसे कहता कि अब बस हो गया, अब कल किसी से मत कहना। कबीर कहते जब तक वो कहलवाता है तब तक हम क्या करें?